देखिए मैडम, मधुमेह दो तरह के होते हैं। कॉमनली दो तरह के होते हैं, ऐसे तो और भी वेराइटीज़ हैं इनके। कॉमन है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ उसको कहते हैं जिसमें इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, ना के बराबर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है। और एक होती है टाइप 2, जिसमें इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इंसुलिन का जो एक्शन है इंसानों पर वो कम हो जाता है। तो आज के लाइफ में जो हम लोग का जो खान पान है, रहन सहन जो है, लाइफ स्टाइल है, इसमें चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर एक इंसान को पर डे मिनिमम 45 मिनट्स टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। न्यूज फॉर नेशन के खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक टॉपिक पे बात करेंगे, सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं पर। आज हमारा टॉपिक है कि इन दिनों सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वह डायबिटिक के आ रहा है। हमारी दिनचर्या जो है वह काफ़ी बदल गई है। हम लोग भागम दौड़ की ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन हम अपने सेहत का ख्याल रखना भूल जा रहे हैं। ऐसे में अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं हमारे शरीर पर हावी होने लग रहा है। हावी इस कदर हो रहा है कि हमारे शरीर को जो है शून्य कर दे रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है चेंज होती जा रही है। तो तमाम टॉपिक हैं, लेकिन आज हम से विशेष टॉपिक जो है हमारा, आज हम मधुमेह पे बात करेंगे कि आखिरकार मधुमेह क्या होता है, कितने प्रकार के होता है और कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज हमारे साथ जाने माने पटना के डॉक्टर हैं, डॉक्टर केपी लाल, जो डायबिटिक के विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये जनरल फिजिशियन हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन। थैंक यू। सर, जो हमारा आज टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि मधुमेह क्या है, कितने प्रकार का होता है और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सा है। स्टेप है। देखिए मैडम, मधुमेह दो तरह के होते हैं। कॉमनली दो तरह के होते हैं, ऐसे तो और भी वेराइटीज़ हैं इनके। कॉमन है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ उसको कहते हैं जिसमें इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, ना के बराबर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है। और एक होती है टाइप 2, जिसमें इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इंसुलिन का जो एक्शन है इंसानों पर वो कम हो जाता है। ये जनरली एडल्ट में टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं और टाइप 1 बच्चों में होते हैं। दूसरी बात, आप बताएं कि डायबिटीज़, कौन सा डायबिटीज़ खतरनाक है, तो दोनों डायबिटीज़ खतरनाक है। अगर डायबिटीज़ का ब्लड शुगर, कहने का मतलब अगर कंट्रोल नहीं है तो दोनों खतरनाक है, अगर कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है। अब डायबिटीज़ है क्या, इसके लक्षण क्या है, बहुत सारे पब्लिक लोग को समझ में नहीं आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि डायबिटीज़ है क्या, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए 3P प्लस वेट लॉस याद रखना चाहिए हर एक इंसान को। थोड़ा सा भी अगर अवेयरनेस है हेल्थ के प्रति, तो 3P का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में इसको समझ लिया फिर हिंदी में बता देता हूँ। 3P का मतलब होता है P फॉर पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया एंड पॉल्यूरिया। मतलब कि अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना और अधिक पेशाब होना, साथ में वेट लॉस, वज़न भी धीरे धीरे शरीर का घटने लगता है। और अगर जख्म हो गई, कहीं कट छट गया, तो उसका हीलिंग प्रोसीड्यूर जो है बहुत स्लो हो जाता है, बहुत देर से। नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में डायबिटिक पेशेंट का वुंड का हीलिंग, मतलब जख्म का सूखना, भरना 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये सब लक्षण जो है प्राइमरी लक्षण है डायबिटीज़ के। वेट लॉस होना, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, अधिक पेशाब होना। दूसरी, अगला क्वेश्चन आपका था कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज के लाइफ में जो हम लोग का जो खान पान है, रहन सहन जो है, लाइफ स्टाइल है, इसमें चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर एक इंसान को पर डे मिनिमम 45 मिनट्स टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। खाना में अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि जो खास करके डब्बा बंद फ्रूट, जंक फ्रूट जिसको कहते हैं, जो जैसे कोक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब जो है, जो अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करें, अल्कोहल ना लें, ओबेसिटी को ना डेवलप करने दें, मतलब अधिक से अधिक फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि ओबीज ना हो सके। सिगरेट स्मोकिंग ना पी करें, ये सब चीज़ है। ज़्यादा लेट नाइट जगना नहीं है, ये सब स्ट्रेस से थोड़ा कम, स्ट्रेस लाइफ में कम करें। ये सब कंडीशन को अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो बहुत हद तक
डायबिटीज़ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछिए मैडम। निश्चित तौर पे, लेकिन ये जो बीमारी है, क्या ये सिर्फ कोई ऐसा समय निर्धारित है कि इसके बाद होता है, या फिर यंग जनरेशन हो या फिर बुढ़ापे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा ये बीमारियां जो है सता रही है? नहीं, अभी के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले लोग कहा करते थे कि आफ्टर 40 इयर्स डायबिटीज़ लोगों को होती है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब जो है 10 साल के बच्चे के, 15 साल के बच्चे के भी, 25 साल बच्चे, 30 साल, 40 उम्र का कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे कॉमनली आफ्टर 30 इयर्स बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ है, जिनको पता नहीं है प्री डायबिटिक है, जिनको पता ही नहीं कि हमको डायबिटीज़ हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगता तब उनको समझ में आता है कि हमको ब्लड शुगर की वजह से या क्या किस वजह से हो रहा है, कि वेट लॉस हो रहा है। तो वो लोग फिर अपने मन से ही, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो खुद अपने से ही ब्लड शुगर चेक कराते हैं तो पता तो लगता है कि बहुत ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पे, लेकिन तो क्या ये कोई ऐसा आपके पास केसेस ऐसे आए हैं जो कि सबसे कम उम्र में पाया गया हो या फिर सबसे अधिक उम्र में भी पाया गया हो? बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं। सबसे कम उम्र की कितने संख्या में? 3 दिन के बच्चे भी डायबिटिक हैं, जन्म से ही डायबिटिक है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं जी। और बहुत सा कॉमन जो हमारे यहाँ आते हैं 30 से 40 साल के बीच वाले बहुत कॉमन हैं। ऐसे तो आफ्टर 40-50 इयर्स 80% केस डायबिटिक पेशेंट आते हैं। लेकिन तो इससे कैसे बचे? नवजात को जो डायबिटिक हो जा रहा है वो कैसे? नहीं, उसका मुश्किल है कि जो नवजात शिशु हैं जिनको डायबिटिक है, जिनको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसका एक स्टडी होती है जो गर्भावस्था कंडीशन में ही साइटोजेनेटिक्स स्टडी होती है, जो आम इंसानों के लिए या कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। बस ये थियोरेटिकल बात है, हाइपोथेटिकल बात है, उससे नहीं बचा जा सकता है। सर, अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जब वो जानते हैं कि हमको मधुमेह हो गया है तो वो आसपास के क्लिनिक में जाते हैं और दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उनको क्या आप सलाह देंगे? ये गलत है कि अपने यहाँ से गए और दवाई ले लिए। प्रॉपर जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, रूटीन टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, वो कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ के इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं कि लोग केवल समझते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल है। ब्लड शुगर डायबिटीज़ की वजह से हम लोग का किडनी ख़राब होती है, आँख ख़राब होती है, हार्ट ख़राब होती है, नसें ख़राब होती है। तो ऐसा केसेस बहुत है कि डायबिटिक पेशेंट आते हैं, बोलेंगे पैर में झुनझुनी है, लहर है, दर्द है, किन्हीं को पेशाब हो रहा है तो बहुत फ्रोथी हो रहा है, किसी को नौसिया हो रहा है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है इसका। उस कॉम्प्लिकेशन को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं इस पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आँख रेटिना तो नहीं डैमेज हो रहा है। ये सभी चेक होना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग ये इससे भय खाते हैं कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो वो इसका जांच का चार्जेस क्या है? जैसे अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं। बहुत घर सिंपल बैठे जांच करते हैं, घर बैठे सिर्फ ब्लड शुगर को लोग करते हैं, न कि और सारा जांच हो सकता है। सिंपल सा जांच है, बहुत सिंपल जांच है। ब्लड शुगर वाले पेशेंट को 2-3 जांच होना बहुत ज़रूरी है। बट अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को कंप्लेन है कि हमको सर सीने में दर्द होता है, भारीपन होती है, तो उनको ECG होना चाहिए। ECG का मिनिमम चार्ज कम से कम लोग अभी क्लिनिक में कोई 200 रुपये, कोई 100 रुपये लेते हैं। दूसरा चीज़ है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का बहुत मामूली चार्ज है, 50 रुपये चार्ज है। दूसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको हम लोग ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं, 200 रुपया चार्जेज हैं। तो बहुत कम चार्जेज हैं, चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अफोर्डेबल चार्ज है। अगर पेशेंट इतना करा पाते हैं, साथ में अगर एक यूरिन का टेस्ट हो जिससे पता चले कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यूरिन में एल्ब्यूमिन अगर आता है तो बहुत अर्ली साइन है कि इनको, इस पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रहा है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक यूरिन टेस्ट में 50 रुपये लगता है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर KP लाल का, जो पटना के जाने माने जनरल फिजिशियन है और साथ ही साथ मधुमेह का भी इलाज करते हैं, जिन्होंने बताया। आज हमारा ही टॉपिक था कि सबसे कम उम्र के ऐसे बच्चे हैं जिनमें मधुमेह हो जा रहा है, वह कितने साल के बच्चे हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो अगला फिर हम टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।